एक अकेले अखिलेश को हराने के लिए योगी ने अपनी पूरी मंडली लगा दी। क्या योगी आदित्यनाथ को हार का डर सता रहा है या फिर इस बार भाजपा सपा की गढ़ का इतिहास बदलने वाली है? एक अकेले अखिलेश को हराने के लिए योगी ने अपनी पूरी मंडली लगा दी। मतलब कि कुछ दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मैनपुरी के किसनी में जनसभा की थी। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2-3 सभाएं कर चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ ने खुद अखिलेश को हराने के लिए मैनपुरी में सभाएं चालू कर दी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ योगी के 3 मंत्री और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जंगी मैदान में सभाएं करने के लिए आ गए हैं। मतलब कि योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर अखिलेश यादव को हराने के लिए लगा दिया और अखिलेश को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी में लग गए। बताने कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा अखिलेश यादव को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पहले एक नाम आया था बीजेपी प्रत्याशी के रूप में संजय यादव का, जो कि करहल से चुनाव लड़ने के लिए आए थे। लेकिन जब देखा कि अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं, तो फिर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ही बदल दिया और फिर संजय यादव की जगह पर भाजपा की कानून राज्य मंत्री को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। शायद योगी आदित्यनाथ को इसका अभाव हो गया था कि अखिलेश को उन्हीं के गढ़ में हराना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने एक से एक अपने दिग्गज नेताओं को मैनपुरी में प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश को हराने के लिए उन्हीं की गढ़ में चुनौती देने के लिए मैदान में आ गए और सभाएं करने लगे। पहले तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनसभा किए। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2-3 सभाएं कर चुके हैं। भोगांव से मंत्री रामरेश अग्निहोत्री मैदान में है, वहीं मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह मैदान में है। इतना ही नहीं, अखिलेश के सामने भी मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है और योगी आदित्यनाथ ने खुद मैनपुरी की किसनी में कल जनसभा की है और आज गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी में जनसभा करेंगे। साथ ही साथ 18 फरवरी को फिर योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब साफ है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, अखिलेश को हराना ही है। वैसे अखिलेश यादव की ना हारने की वजह भी हम आपको बता दें। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही विधायक बना है, क्योंकि यह यादव बहुल क्षेत्र है। तकरीबन 1 लाख से अधिक मतदाता करहल विधानसभा में हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा बहुमत हासिल होती है और इसीलिए करहल से हमेशा समाजवादी पार्टी का ही विधायक बनता है। मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं। मैनपुरी, करहल, भोगांव और किसनी, ये चारों विधानसभा सीटें हमेशा समाजवादी पार्टी के ही पाले में रही हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां भोगांव सीट से बीजेपी मंत्री रामरेश अग्निहोत्री ने भाजपा से जीत दर्ज की थी और यही सीट सपा से चली गई थी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन चारों सीटों सहित और भी अन्य सीटों पर फर्क पड़ेगा, जिसका अंदाजा शायद योगी आदित्यनाथ भी अच्छे से लगा चुके हैं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश को हराने के लिए अपने सारे दांव पेच आजमा रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अखिलेश को उन्हीं के गढ़ में घेर रहे हैं।